आज मैं आपके इष्ट और आपके मित्रों को भी बोला समझ। ये जो यात्राएं ऐसी है ना, ये बिना शिव तत्व के, बिना इष्ट के, बिना पितरों की कृपा के संभव नहीं होती है। जहाँ अभी आप लोग हैं, यहाँ के बारे में पता आपको? क्या पता है? कुछ पता आपको? थोड़ा बहुत ही पता है। क्या थोड़ा बहुत पता? यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। मुख की पूजा होती है, मुख के दर्शन होते हैं। किसी लिए थोड़ा कठिन है, मुख के दर्शन है ना, चौथा किरदार है ना। हाँ, ये जो हमारी प्रकृति देख रहे हो ना, सुंदर है ना, बहुत ज्यादा। फूल खिलेगा तो खुशबू सबको आएगी, है ना। ऐसा तो नहीं किसी को भेदभाव करके फूल भी खिलेगा तो सिर्फ एक ही तक खुशबू आती है। मेरा जहाँ तक कहने का मतलब यह है, हम लोग जो ये यात्राएं करते हैं ना हिमालय की, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं, भड़काना नहीं है, जगाने का मतलब है। भड़काना मतलब भड़काना होता है, जगाना मतलब और लोग जो आने वाले हैं इन तीर्थों की पवित्रता बना के रखें। चाहे केदारनाथ हो, मधमेश्वर हो, तुंगनाथ हो, चंद्रशिला हो, जो भी हमारे हिमालय क्षेत्र हैं, ये घूमने की जगह नहीं है, ये दर्शन की जगह है। आप समझ रहे हो? यहाँ भगवान जो इस हिमालय में रहता है, ये कोई जो ट्रैक बोलते हैं ना आजकल, ट्रैक मौज मस्ती, और आजकल कुछ लोगों ने क्या पा रखा है, बिना शराब के नहीं चलते हैं, बिना जो तुम्हारे कम से कम 3 दिन की यात्रा को थोड़ा सा सात्विक बना के चलो, बाकी जीवन तो नर्क बना रहेगा, राक्षसों की प्रवृत्ति रहेगी तुम्हारी, कभी नहीं सुधरोगे तुम। जो तुम्हारी राक्षसों की प्रवृत्ति है ना, बिना शराब के नहीं चलेंगे, बिना मांस मदिरा के नहीं चलेंगे। अरे कम से कम इन तीर्थों की मर्यादा तो समझो। राक्षस कोई अभी मरे नहीं, राक्षस अभी जिंदा है, घर के अंदर पैदा है, हमारे नहीं कर रखी पैदा। पूरा रास्ते देखो क्या गंदगी मचा रखी है, नीचे लीटी में बता रहे पूरे वहाँ बोतलों की धांग लगी हुई है। अरे भैया ऐसी यात्रा मत करना भैया, मत आओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर तुम्हें शराब पी के ये मांस मदिरा वगैरह अगर यहाँ ये यात्राएं करनी है, आपसे निवेदन है, शिव का दोष लगेगा, 7 या 21 पीढ़ियों तक तुम पनप नहीं पाओगे। ये मत समझना, तुम्हारा जो मस्ती मार रहे हो ना, ये इसी कर्म में यही निकलेगा, मरते मरते तक निकलेगा। इतना बढ़िया हिमालय, इतना सुंदर, इतनी बढ़िया यात्रा है हिमालय के लिए। अरे इस प्रकृति में शिव रहते हैं और तुम इस प्रकृति को गंदा कर रहे हो। जहाँ शिव रहते हैं तुम्हें दोष किसका लगेगा बताओ? है पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी ना, और तुमको सबको शिव हत्या लगी थी। जिस ढंग से तुमने पूरे बुग्याओं की ऐसी तैसी करके रखी है। चंद्रशिला जाओ तो तुम मौज मस्ती मारते हो, कहीं जाना तुमने मस्ती मारने जा रहे हो। अभी भी कह रहा हूं, ये रुद्र संवत्सर चल रहा है, तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुमने इस हिमालय को गंदा किया, शिव की इस पवित्र भूमि को गंदा किया, शिव का दोष और प्रकृति का प्रकोप दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं रोक पाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट किया था ना कि बारिश होगी, लेकिन रोका तो नहीं। क्या मजाक बना के रखी है पूरी तुमने हिमालय के पूरे रास्ते। अरे कम से कम जो गंदा, जो बिस्लरी की बोतल, एक खाली बिस्लरी की बोतल आदमी को अपने वजन से भी ज़्यादा लगती है, वापस ले जाने में। अरे कम से कम उसे क्रश कर दो, डाल दो कहीं डस्टबिन में डाल दो। क्या बना के रखा हुआ तुमने, चाहे वो मिट्टी हो चाहे पूरा हिमालय दो। पितरधार में देखो क्या मस्ती बना रखी तुमने। ऐसा हिमालय हो सकता क्या? नहीं। अरे इस पवित्र धरती को तुम क्या बना के रखो। मैं रोज कहता हूँ नेचर और नेचर। नेचर का मतलब समझता है? माप और नेचर का मतलब स्वभाव। अरे भगवान, इस प्रकृति का स्वभाव निरप्रपंच है आपके पास, और तुम्हारा स्वभाव उसको नुकसान देने का है। प्रकृति के साथ अपनी प्रवृत्ति भी तो सुधारो। तो देखो ना क्या सुंदर हिमालय, क्या सब प्रकृति करा तुम्हारी। और तुम प्रकृति का नेचर जो है, नेचर विद नेचर, प्रकृति और प्रवृत्ति है ना हमारी प्रवृत्ति नहीं सुधर सकती। कौन सुधारेगा उसको बताओ ना। हम सब मौज मस्ती, बच्चे आ रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, पार्क बना के रखा, जुल्फे सवारोगे तुम यहाँ। अरे तुम्हारी औलाद है, तुम तो कीड़े पड़ेंगे तुम पे। कीड़े नहीं पड़ेंगे, मरते मरते तक न जन्म न मौत आएगी न बच पाओगे। इन तीर्थों की कम से कम मर्यादा तो समझो। इनकी कुछ मर्यादाएं होती है ना। घर के अंदर आपको पता है, एक माँ बाप अपने बच्चे के बेडरूम में सीधे नहीं जाता, कभी जाते नहीं है ना। संस्कार हैं, मर्यादाएं हैं। जी। भगवान जी के इस प्रांगण को तुम क्या बना के रखा तुमने?
है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंधे में हाथ डालना नीचे जाओ, ये जुल्फे सुधारने नीचे सुधारो। तुम्हारे माँ बाप कैसे भेज रहे तुमको कि जाओ ऊपर हिमालय में जाओ, भगवान जी है वहाँ, वहाँ जुल्फे सवारो, तुम मौज मस्ती मारो तुम यहाँ पार्क बना के। ये प्रांगण है भगवान शिव का। आपके घर के अंदर भी तो बैठक होता है ना, तुम बैठक से अंदर किसी को बेडरूम में लेके आते नहीं आते। कम से कम घर से ही जो परंपराएं हमारी मर्यादाएं बनती है, तुम क्या इस हिमालय की ऐसी तैसी करने पर लगे हो? ये हमारे कर्म अगर नहीं सुधरे, शिव का दोष 21 पीढ़ियों तक नहीं जाता है, नहीं जाएगा। तुम इस हिमालय को सुधारने की कोशिश करो। इन तीर्थों को जो तुम मौज मस्ती पर्यटक स्थल बना के रखा है ना, सरकार भी हमारी वैसी है। अरे पैसा क्या होता है? धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, अर्थ से धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, दोनों एक चीज की पर्यायवाची है। पर लेकिन जब अर्थ से तुम अनर्थ करोगे, पैसा 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 हर जगह, ऐसा नहीं चल सकता। एक गरिमा होती है किसी चीज की। भगवान का सब मजाक बना के रखा है। इतनी मजाक भगवान के साथ करते हो, कार्टून तुम भगवान के बनाते हो। तुम्हारा कोई कार्टून बना के दिखाओ, तुम मार दोगे उसको, लेके जाओगे जूते चप्पल। तूने कैसे बना दिया? मजाक करके दिखा दो किसी के साथ। कम से कम ईश्वर तत्व जो हमारा भगवान जिसको हम बोल रहे हैं ना, उसको इसकी गरिमा बना के रखो। राष्ट्रपति कोई कार्टून बना सकता है? बना के दिखाओ। 6 साल से पहले जेल से बाहर नहीं निकलेगा। भगवान की कोई गरिमा ही नहीं है। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल हो सकता है, मंत्री संतरियों को सबके प्रोटोकॉल होते हैं ना, ये चोर लुच्चे लफंगे टिपाई के जो मंत्री हैं, इनके प्रोटोकॉल हो जाते हैं। इस परम पिता का कोई प्रोटोकॉल नहीं, इस मंदिर की कोई मर्यादाएं नहीं होती है। आपको मंदिर में कैसे आना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे भगवान के दर्शन करो, कैसे दर्शन करोगे? इस हिमालय को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे घर से जो हमको संस्कार मिल रहा है, हमारी एक परंपराएं, हमारी मर्यादाएं, हमारा जो सनातन धर्म है। राम का मंदिर बना ना, पर लेकिन मर्यादाएं आई। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम राम नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए अपनी मर्यादाओं को भी तो बना के रखो। राम मतलब मर्यादा, राम माने पुरुषोत्तम। आप भी तो पुरुषोत्तम बन सकते हो। पुरुषोत्तम नहीं हो सकते क्या तुम? क्या जानवरों वाली हरकतें कर रखी है, इतना गंदा। आप देखो, कोई कहेगा तुम इस यात्रा में आ रहे हो? कुछ दिन पहले यहाँ पे खा पी के अमूल कूल पता नहीं क्या क्या कूल यहाँ पर आंगन में फेंक दी, यहाँ मंदिर में फेंक रखे। अरे भाई तुम इसलिए आ रहे हो यहाँ? ऐसा नहीं हो सकता। आप जहाँ भी जाएं, आत्मा से हम, आपके पास पावर बैंक है ना मोबाइल चार्ज करने के लिए, आपकी आत्मा को कौन चार्ज करेगा? आप जो आ रखो इस हिमालय में ना, ये भी आत्मा से अंतरात्मा की यात्रा है। हमारी आत्मा को कौन भी चार्ज करेगा? इतना बढ़िया सुंदर हिमालय, इतनी सब कुछ सुंदर दिख रहा है। इस प्रकृति में देखो ना, इसके लिए बोलते हैं एक मैग्नेटिक पावर। अगर आप इस रुद्रनाथ क्षेत्र के बारे में अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, ये एक मैग्नेटिक पावर है। जहाँ जहाँ हम हिमालय देखते हैं ना, चाहे रुद्र आपके केदारनाथ हो, ये मैग्नेटिक जगह है जहाँ आपको आध्यात्म और ऊर्जा चाहिए होती है। चाहिए नहीं चाहिए होती है? मोबाइल तो आपका पावर बैंक से चल जाओ, आत्मा चार्ज कैसे होगी? शरीर को कैसे हमारी नेगेटिविटी दूर होगी? बीज बोते हैं ना तो घास पैदा होता है ना। यही हमारे जो विचार हैं, अच्छे विचारों के लिए पहले नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। और आज भी उन्हीं नेगेटिविटी में करके बिना शराब के तुम आ ही नहीं रहे हो। गंदगी देखो, इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है। तुम्हारे ऐसे दर्शन करके क्या फ़ायदा बताओ? है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये ऋतु संवत से चल रहा है, शिव का दोष लगेगा। जो हिमालय को इतना ऐसा गंदा करके तुम जाओगे, इस पवित्र भूमि को। बनारस से ऊपर यहाँ जूते चप्पल नहीं आते थे। जहाँ से अंशों वाला पोर्शन दिखता है वहाँ थूकना तक मना था, तेज बोलना मना था, कोई मर्यादा नहीं। पीछे सरस्वती कुंड है, वो गोवा बीच बना रखा तुमने। अरे वो तो आध्यात्म, सरस्वती का मतलब क्या है? ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए। 10 मिनट बैठो, ध्यान तो करो, उस ऊर्जा को ग्रहण तो करो आप। नारद कुंड है, वहाँ सोच करके गंदा कर रखा। अरे वो टॉयलेट बाथरूम बने हैं, कम से कम उसके नीचे अगर उसको साफ सुथरा तो रखो। उस नारद कुंड से जल से भगवान जी का अभिषेक होता है, भगवान जी का भोग बनता है। आप लोगों के लिए पीने का जल होता है। आजकल तो एक पाइपलाइन आ गई, तब अगर ये पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो आपको वही पानी पीना पड़ेगा। सरस्वती कुंड में आप लोग, भाई हम कह रहे 50-100 मीटर से पीछे जूते मत लेके जाओ, बिना जूते के उस परिक्रमा में नंगे पाँव परिक्रमा करो। उस सरस्वती कुंड है, नीचे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ बच्चे जा रहे हो जूते लेके जा रहे हो। अरे कम से कम यहाँ तो ज्योतियाँ दिखती है भाई साहब,
ये हिमालय है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है। पता नहीं क्यों ऐसे मजाक बना रखिए। कम से कम किसी चीज का उसके महत्व को तो समझो जिस जगह तुम आ रहे हो। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग भी आते हैं ना, और अभी एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों के जो इष्ट मित्र कोई बंधु बांधव अगर रुद्रनाथ आना चाहते हो, आ रहे हो, उनको जूते, चप्पल, रेनकोट, कुछ कपड़े पॉलीथीन के अंदर ऐसे पैक करके आना चाहिए। छाते भी नहीं चलते हैं, जब हवा चलती है ना छाते भी उल्ट हो जाते हैं। बढ़िया सा रेनकोट लेके आए। अपनी व्यवस्था कम से कम मूलभूत जो होता है कि अपने शरीर के लिए बाई व्यवस्थाएं तो हो जाएगी, पर कभी होता ना कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है। अपनी एक टोपी रख दी, गर्म कपड़े कुछ ऐसे रख दिए, सॉक्स तो अलग से रख दिए। आदमी भीगता है ना, परसों किसी को कपड़े बदलने के लिए नहीं था, फिर यहाँ से पैजामे दी। और एक बच्चा आज सुबह कह रहा है कि मैं यहाँ शादी कर सकता हूँ, और रे बाप है? कहीं अगर आपको किसी मंदिर में शादी करनी होगी ना, वहाँ के पुजारी को पूछना, वहाँ के पुरोहित को पूछना, वहाँ के पंडित को पूछना, क्या तेरे बाप की शादी यहाँ हुई, तेरे दादा की शादी यहाँ हुई, क्या तेरी शादी इस मंदिर में हुई, क्या तेरी बेटी की शादी इस मंदिर में हुई, क्या तेरी पोती की शादी इस मंदिर में हुई? ये मंदिरों को क्या मजाक बना के रखा हुआ है। 2-2, 2.5 साल रिलेशनशिप में रहो और शिव फिर पार्वती बन जाओगे तुम, है? शिव और पार्वती जैसा रिश्ता कभी किसी ने देखा क्या? नहीं। जितना जीवन का कंप्रोमाइज शिव और पार्वती ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता है। आज के दिन में पत्नी ने सेब धोके नहीं दिया, तलाक हो जा रहा, हो रहा नहीं हो रहा? हो गया ना। मजाक बना के रखिए। चलो जी मंदिर में शादी करेंगे, भगवान को दोष देकर ना, जहाँ भी शादी करोगे उस मंदिर में पूछो, पंडित जी आपके पिताजी की, आपके दादा की, आपकी बेटी की, आपकी पोती की, आपकी पोती की किसी की शादी हुई? कोई एक बच्चा आया था आज सुबह, कह रहा मुझे यहाँ शादी करनी है। शादी तो 16 स्तंभ बनते, अग्नि को साक्षी बना के शादी की जाती है। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? संस्कार है एक जीवन का, पति पत्नी का। शिव और पार्वती का देखो ना आपने कैसे रहे, लक्ष्मी नारायण बन के आओ ना। पता नहीं क्या चल रहा है। दूल्हे के ऊपर शैंपेन बियर डाल देते हैं। अरे लक्ष्मी आ रही हो, लक्ष्मी आ रही किसको लेके आ रहे हो तुम बताओ ना? दुल्हन है वो, लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है उसको, और जो वर होता है वो नारायण का स्वरूप होता है। तुमने वो माहौल बना रखा, इसलिए तो शादियां नहीं टिक रही हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद तुम उधर हम इधर, इसीलिए नहीं टिक रहे हैं। अरे दुल्हन, वो तो लक्ष्मी आ रही तुम्हारे घर में, हैं? लड़की पहले दुल्हन को बियर पिलाई जा रही है, चलो दूल्हे के ऊपर बियर डाली जा रही है। कौन सा संस्कार है तुम्हारा? कौन सी दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी में चलेगा तुम? हैं? घर के ना घाट के रहोगे तुम, बताओ ना, बोलो ना आजकल ऐसी कौन सा सिस्टम है ये? कौन से संस्कार है ऐसे तो दूल्हे के ऊपर बियर शैंपेन डाल के तुम उसको बोलो ये नारायण का स्वरूप है? वो जीवन सफल हो सकता है बताओ? नहीं हो रहा है ना आजकल, चल रहा, कोई तो चल रहा है। कहाँ से आया ये ट्रेंड बताओ ना? कहाँ का ट्रेंड है ये? वेस्टर्न ट्रेंड है महाराज जी। हैं? वेस्टर्न ट्रेंड है, अमेरिका का, इंग्लैंड का सब। तू क्या बियर डालता है दूल्हे में? वहाँ हल्दी हाथ होती क्या? नहीं। बाना लगता है वहाँ? नहीं। ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास आजकल आ रखी है। दुल्हन को नाच नाच के, अरे लक्ष्मी का स्वरूप है, बिल्कुल है ना? नहीं है? बिल्कुल। क्यों? कहाँ से लेकर आए हो तुम उसको? हैं? बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात। लक्ष्मी है तुम्हारे घर का सारा सब कुछ, घर की लक्ष्मी जिसने घर देखना है। जब दुल्हन ऐसी आई तो घर कैसे बनेगा बताओ ना? कोई घर बन सकता है ऐसा जिस दुल्हन का आने की एंट्री ऐसी हो? बोलना नहीं चाहिए। जिस दुल्हन के घर में आने में एंट्री इतनी ऐसी, इस तरह की एंट्री हो, क्या वो घर बन सकता है? बता दो आप। मत करो, कोर्ट में जाके शादी करो ना। पता नहीं क्या चल रहा है। कम से कम हमारा जो सनातन धर्म है, इतना सब कुछ बाबर, अकबर, हुमायूं सब ने इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी हम जिंदा हैं। हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, ना हम घर के ना घाट के, है ना? क्यों? आप लोगों से निवेदन है, ये जो हमारा हिमालय, जहाँ भी आप जाते हो, जिस भी तीर्थ में जाते हो, ये घूमने की जगह नहीं है, ये दर्शन करने के लिए है। इस आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर जो है ना, बिना शिव तत्व के जब तक आपके है ना, ऐसे कोई यात्रा सफल नहीं हो सकती।
कुछ ना कुछ इष्टों की कृपा होती है, कुछ पितरों की कृपा होती है, और जब इस आत्मा के अंदर शिव तत्व विराजमान होते हैं तो फिर ऐसी यात्राओं के लिए मन बुद्धि चेतना जागृत होती है। समझ लो, आप लोग सब शिव स्वरूप है मेरे लिए, सब शिव और पार्वती का स्वरूप है, आप साधारण नहीं है। इस हिमालय को बचाने की, इन मंदिरों को बचाने की, इनकी परंपरा, आप ये लगाओ, अक्षरधाम मंदिर है ना दिल्ली में, वहाँ जाने का सिस्टम देखा आपने कैसा है? बेल्ट पे उतरवा देते हैं महाराज जी। आप करके दिखा दो ऐसे जैसे यहाँ कर रहे हैं, सही बात है है ना सिस्टम। मेरे सामने देखा हुआ, कुछ बच्चे लोग, कुछ महिलाएं, कपड़े, उन्होंने कपड़े दिए उनको बदलने को, उनका ऐसे आप एंट्री नहीं करोगे, बिल्कुल है ना, वहाँ पे जहाँ पे सुरक्षा गार्ड है, बिल्कुल। उनके कपड़े रखे हुए हैं, उन्होंने कहा बेटी ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाओ, कपड़े बदल के जाओ। और यहाँ हमारे यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान ने पूरे जानवरों को सब छुपा के दे रखा है, पूछें दे रखी, सब कुछ दे रखा है, यहाँ नंगा होने आ रहे हैं। ये क्या तरीका है तुम्हारे मंदिरों में नंगे होने के लिए आते क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन मंदिरों में कोई भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जा दो, चाहे देवी का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, तुम्हारे इष्ट का मंदिर हो, उनकी परंपराएं, उसकी संस्कार, उसकी मर्यादाएं बना के रखो, नहीं तो तुम्हें दोष ऐसा लगेगा इसी जन्म में मरते मरते मुंह के सामने नहीं लगो, मुंह के सामने दिखेगा सब कुछ। कोई वेंटिलेटर में रहेगा, कोई 5 साल तक कोमा में रहेगा, कोई किसी में रहेगा। ये कर्म भुगतने पड़ेंगे हमको। इसलिए इस हिमालय को पवित्र रखो, जैसे शिव प्रकृति के बीच में है। इतनी सुंदर प्रकृति का मतलब पार्वती, समझ रहे हो, है ना। पार्वती को कोई गंदा, किसी की धर्मपत्नी को कोई बार बार गंदा छेड़खानी करेगा ना, तो क्रोध तो आ ही जाएगा। कम से कम इस हिमालय को जहाँ भी गंदा है, अपने मन बुद्धि विवेक चेतना को समझो कि यार मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, यार ये भी दोष लगेगा, है ना। अमूल कूल के डब्बे यहाँ पी के फेंक दिए तुमने, चिप्स फेंक करके। अरे भैया ये मंदिर का प्रांगण है, कोई पार्क में भी लोग सफाई रखते हैं, फेंक के चले गए। कोई तरीका है तुम्हारे मंदिर घुमाने का? अपनी बिस्लरी की बोतलें, अपने तुम्हारे जितने रैपर हैं, एक साथ में एक बैग लेके आओ, ये भी भगवान शिव की साधना ही होगी। आप लोग जब चढ़ते हो ऊपर रुद्रनाथ के लिए आते हो, पसीने की एक एक बूंद भगवान शिव के अभिषेक में जाती हो, समझ रहे हो, है ना। आपका पसीना जो टपकता है वो भगवान शिव के लिए चढ़ता है। आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग आपके आने वाले इष्ट मित्र हैं उनको ये बताइए, रुद्रनाथ की यात्रा जो ऐसे इस टाइप की यात्रा है, कपड़े ढंग से लेके आओ, ऐसे टी शर्ट वगैरह मत आओ, एक्स्ट्रा कपड़े लेके आओ, कहीं अच्छी पन्नी के साथ पैकिंग करके, जूते चप्पल कुछ ऐसे रखे आओ, क्योंकि यहाँ जूते ज़्यादा टूट जाते हैं, छाते भी नहीं टिकते हैं। तो लेकिन इस हिसाब से आओ, अपने मैंने इस हिसाब से हो कि आप लोग कहीं अगर वैसा आपको उस पर रहना पड़े, कपड़े बदल के आप रात गुजार सके। आप टी शर्ट में ऐसे रात काम के नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा नहीं बोल, ज़्यादा बोल देना नहीं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके घर परिवार स्वस्थ रहें, कुशल रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हम आरती करेंगे। आप लोगों ने भगवान जी के श्रृंगार दर्शन अभी देखे ना, जिन लोगों ने देखे, भगवान जी का श्रृंगार उतरता है, निर्माण दर्शन आप लोग देखेंगे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए हैं। ये नाम रुद्रनाथ तो है। रुद्र माने क्रोध, क्रोध क्षणिक होता है ना, सबको 24 घंटे तो क्रोध नहीं रहता है, क्षणिक रुद्र हैं। और इससे सुंदर स्माइल मूर्ति आप इसको हृदय में बसाएं, मोबाइल के अंदर मत करना, वीडियो अंदर का मत बनाना, बाहर आप वीडियो बनाइए। और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है। आप लोगों के सब में शिव तत्व है, आप लोग शिव स्वरूप हैं सब, और आप लोग सब पार्वती के स्वरूप हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है। धर्म महादेव।